चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत ही सरल और मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक ही कमी थी। वह हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि जीवन में असली खुशी केवल अपार धन दौलत से ही मिल सकती है। एक बार गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा आए। कहा जाता था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। आर्यन उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास उतना धन नहीं है कि मैं एक राजा जैसा जीवन जी सकूं। क्या आप मुझे अमीर बनने का कोई शॉर्टकट बता सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत बड़ी संपत्ति है? आर्यन हैरान होकर बोला, महाराज, मेरे पास तो फटी जेब के अलावा कुछ नहीं है। महात्मा ने एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, अगर तुम्हें धन चाहिए तो मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला सकता हूँ। बदले में तुम्हें अपनी दोनों आंखें मुझे देनी होंगी। आर्यन ठिठक गया और बोला, नहीं महाराज, आंखों के बिना इस संसार की सुंदरता कैसे देखूंगा? यह तो बहुत बड़ा घाटा है। महात्मा फिर बोले, चलो, आंखें रहने दो, मुझे अपने दोनों हाथ दे दो, मैं तुम्हें 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। हाथों के बिना तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा, अपना कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अंत में महात्मा ने कहा, ठीक है, तो तुम मुझे अपनी याददाश्त और अपनी बुद्धि दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें पूरा साम्राज्य दे दूंगा। आर्यन जोर से चिल्लाया, नहीं महाराज, बुद्धि के बिना तो मैं जानवर जैसा हो जाऊंगा। साम्राज्य का सुख भी कैसे भोगूंगा जब मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा। महात्मा ने शांति से आर्यन से कहा, पुत्र, गौर से सोचो, तुमने अभी अभी स्वीकार किया कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ और तुम्हारी बुद्धि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं और पूरे साम्राज्य से भी अधिक कीमती है। फिर तुम यह क्यों कहते हो कि तुम निर्धन हो? ईश्वर ने तुम्हें जो यह मानव शरीर और मस्तिष्क दिया है, वह संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह अब तक उस धन के पीछे भाग रहा था जो नश्वर है, जबकि उसके पास वह अनमोल खजाना पहले से मौजूद था जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आर्यन उस दिन के बाद बदल गया। उसने अपनी बुद्धि और मेहनत का सही दिशा में उपयोग करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह अपनी मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बना, लेकिन अब उसके मन में शांति थी। वह अब अमीर होने के साथ साथ सुखी भी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें तो आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि अगर नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।